हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर मेनली एक ही आइडेंटिटी का यूज किया जाता है और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो ही हमें सोल्व करने। बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है। चलिए चलते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सपेंड करना है। जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, जो आपके गिवन एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनको आपको सोल्व करना है। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में दो एक्सप्रेशन यहाँ सामने लिखी हुई है, पहले इनका सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जो यूजिंग आइडेंटिटी है इसके नीचे लिख देंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर जो होती क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो अगर हम बात करते हैं a और b की, तो ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा b। सिंपल सी बात है। तो a का स्क्वायर करते तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, देन x स्क्वायर। यहाँ पे इसका मैं स्क्वायर करूं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। साथ में y है, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2। a और b की मल्टीप्लाई करनी है, a की वैल्यू 7x है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डाल देते हैं, b की वैल्यू 4y है, इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया। देन 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस में इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14 एंड 14 4 जा 56। तो ये 56xy हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा 7x प्लस 4y स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने लगा दी, जिससे हम ये टर्म्स मिल गई, यानी कि इसका एक्सपेंड हमने कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ा इजी है। नाउ इसको देखते हैं, इसके अंदर फ्रैक्शंस आ गए। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन आ गए, हम इसको सोल्व करते हैं बड़ी इजी तरीके से। देखिए कि हमारे पास एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी। अब यूजिंग आइडेंटिटी हम इसके अंदर करते हैं, और यूजिंग आइडेंटिटी हमारे पास आइडेंटिटी है क्या, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास आइडेंटिटी का होल स्क्वायर है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर ये पहली टर्म हो जाएगी a और दूसरी टर्म हो जाएगी हमारी b। a का स्क्वायर करते हैं, एज वी नो ये 7/5 है, तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग होगा, तो ऊपर वाले का 49 और नीचे वाले का 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। साथ में हमारे पास x है तो x स्क्वायर हो गया। देन प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देन y स्क्वायर हो गया। और प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करते हैं तो 7/5x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2y आ जाएगा। यहां से देखेंगे ध्यान से तो 2 से 2 कट जाते हैं। नाउ इधर वाला 49 20/25 x स्क्वायर ऐसा कैसा लिख देंगे, और प्लस में 9/4 y स्क्वायर सेम टू सेम हो जाएगा। अब इसमें जो बचे उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 21 हो गई, एंड नीचे 5 है तो 5 अकेला लिखा जाएगा, साथ में हो गए हमारे x और y। तो दिस इज आवर आंसर फॉर 7/5x प्लस 3/2y। चलिए इसके बाद में हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 अभी हम कर रहे हैं, तब तक आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए। पार्ट नंबर 3 में राइट कर रहा हूं। तो जो हमारा पार्ट नंबर 3 है वो है 2.5p। हम यहां पे राइट कर देते हैं, पार्ट नंबर 3 of question number 1, that is 2.5p then प्लस में 1.5q और देन उसका होल स्क्वायर। 2.5p प्लस 1.5q और उसका होल स्क्वायर। एंड जो पार्ट नंबर 4 है वो यहां पे हम डाल देते हैं। पार्ट नंबर 4 है इसका, वो है 3/4 s प्लस 8t और उसका होल स्क्वायर। तो आइए थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे 2.5p है प्लस में 1.5 है। अगर आपको पॉइंट का स्क्वायर जल्दी से नहीं ढूंढना था तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए। इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। 1.5 को 15/10 लिख लो इजी करने के लिए। बाकी तो ये सिंपल ही है, ज्यादा लेकिन एक बार इसको अगर इस तरह एक्सप्रेशन कर ले तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी
हम यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे। एज वी नो वेरी वेल आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर 625, देन 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, साथ में p है तो p का स्क्वायर p स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, उसके बाद में q स्क्वायर एंड द प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 25 बाई 10p, देन उसकी मल्टीप्लाई 15 बाई 10 q के साथ। नाउ इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 5 जा 10 हो गए और 5 5 जा 25 हो गए, देन 5 2 जा 10 हो गए। सारे के सारे इस तरह कट जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो नाउ इधर कितना है, ये 100 की पॉइंट लगाएंगे तो 6.25 आ गया p स्क्वायर, इधर से 2.25 q स्क्वायर हो गया, और उधर हमने काटने के बाद में 15/2, तो 15/2 की एक्सप्रेशन अगर करूं तो 7.5 के बराबर होगा ना, 15.2 7.5 के बराबर होगा, देन PQ, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सप्रेशन देखिए आप कैसे होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3/4 का स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, देन s का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 8 का स्क्वायर एज वी नो वैल्यू 64, देन t स्क्वायर हो गया, देन प्लस में 2ab करेंगे तो 3/4 s और 8t की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, देन 2 से काट देंगे 2 2 जा 4 और 2 से काट देंगे 2 4 जा 8। नाउ 9/16 s स्क्वायर तो सेम टू सेम है इधर, और प्लस में 64 t स्क्वायर भी है, और इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 3 4 जा कितने होते हैं 12, और साथ में s और t की मल्टीप्लाई। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बनेगी 9/16 s स्क्वायर प्लस 64 t स्क्वायर प्लस 12 st। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 4 था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इट इज पार्ट नंबर 5। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या होगा। इसके बाद में पार्ट नंबर 5 के बाद में एक और पार्ट है पार्ट नंबर 6, तो दोनों का सॉल्यूशन हम यही देख लेते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए बढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे सामने लिख देता हूं। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, दैट इज x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, दिस इज आवर पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। ये भी बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो यूजिंग आइडेंटिटी हम लिख लेंगे, अगर ये a है ये b है तो इसका स्क्वायर करते हैं, दिस इज x स्क्वायर, प्लस में अगर इसका स्क्वायर करते तो ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, साथ में y है तो y का स्क्वायर नीचे y स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये नीचे वाली साइड है तो नीचे ही y स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद में 2ab करते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू है हमारे पास 2y 1/2y। नाउ इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन x स्क्वायर बाय 1/4y स्क्वायर और प्लस में x और 1/y की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की ऊपर वाले के साथ करनी है। अब बच्चे यहाँ पे xy लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, x की 1 के साथ x डिवाइड में y एंड दैट इज आवर आंसर। इस वाले को अगर सोल्व करते हैं तो पहले 1/x तक स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, नीचे x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ऊपर 1 का 1 हो गया, नीचे y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई xy करते हैं तो x इसके पास 1/x है और y हमारे पास 1/y है, b जो है हमारे पास 1/y है। तो अगर सोल्व करते हैं तो x/x स्क्वायर प्लस y 1/y स्क्वायर प्लस में 2। अब ये x और y जो है वो 2 के नीचे डिवाइड में आएंगे क्योंकि ये 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगी, नीचे x y की मल्टीप्लाई xy आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, व्हिच इज पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसी तरह आइडेंटिटी का यूज कर ले, लेकिन अब की बार जो एक्सप्रेशन है उसको देखो कैसे सोल्व किया जाए। नाउ पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखो क्या पूछा गया है कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यूज पूछी है, तो एक पार्ट है हमारा 64 उसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। दूसरा पार्ट है 105 उसका स्क्वायर, 105 उसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। और थर्ड जो पार्ट है वो हमारे पास है 205 उसका स्क्वायर आपको बताना है। तो ये जानते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले 64 को हमें देखना है कि हमें इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि a प्लस b बन जाए। तो अगर मैं इसका a प्लस b बनाना चाहूं तो
तो a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 60 ले लूं और b की वैल्यू 4 ले लूं तो एज वी नो 60 प्लस 4 क्या हो जाएगी 64, उसका स्क्वायर। अब ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। तो एज वी नो आइडेंटिटी का जब यूज करेंगे तो हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी एज वी नो है क्या हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है हमारा। नाउ अगर हम बात करते हैं a का स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 3600 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। देन मल्टीप्लाई 2 के मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 4 है, ये मल्टीप्लाई में लिख देंगे। देन इसको सोल्व करते हैं 3600 प्लस में 16 प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 12 4 48, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 480 हो जाएगी। अगर हम इसको आपस में प्लस करेंगे तो इसको हम ऐसे प्लस कर सकते हैं, देखो 3600 उसके बाद में इसके नीचे हम 480 ऐसे लगा देंगे और उसके बाद हम 16 लगा देंगे और सबको ऐड कर देंगे। दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज 0 एंड दिस इज 4, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 4096 हमारा आंसर आ गया किसका 64 के स्क्वायर का। नाउ हम बात करते हैं 105 को कैसे सोल्व करें, सेम तरीका लगाना है, वही आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाली। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 100 प्लस 5 में, इसमें 100 प्लस 5 में। तो एज वी नो वेरी वेल पहले 100 का स्क्वायर होगा तो वो कितना होता है, वो होता है 10,000। उसके बाद में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस में 2 की मल्टीप्लाई में 100 और देन मल्टीप्लाई में 5। तो ये हो गया हमारे पास 10,000 प्लस में 25। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो 5 2 10, 10 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 1000। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 11,025 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए 205 जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। 205 को कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। वो सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसके लिए भी। तो ये आइडेंटिटी मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है 200 जो 5 है हमारा, ये पार्ट नंबर जो 3 है इसका वो करेंगे हम। तो 205 है उसका स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 200 प्लस 5 इस तरह दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो a प्लस बी हो जाएगा। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर कितना हो जाता है 40,000 हो जाता है। देन प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 25 और प्लस में 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 10 यानी कि 1000 हो जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने पहले कर दी है। नाउ इट इज 40,000 देन प्लस में 25 और 2 की 1000 के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी 2000 और 40,000 में 2000 और 25 को ऐड करेंगे तो 42,025 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, यानी कि आपको सिर्फ एक्सपेंड करनी है a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी। लेकिन इस आइडेंटिटी को जब आप कर रहे हो तो जो आपके एक्सप्रेशन बन रहे हैं नीचे वाले जो एक्सप्रेशन बन रही है, इसी एक्सप्रेशन को आपको ब्यूटीफुल तरीके से बड़े ध्यान से देखना है ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।